हाँ, कहाँ से एलएलबी की है आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। ये पीआई क्या है, मासूम है, बच्चे का दिल रखने के लिए भरे कोर्ट के अंदर थप्पड़ मार दिया इनको, अब क्या आरडीएक्स लगा देगा इनके नीचे? जांगिया बदलने से दस्त नहीं रुक जाते। ए भगवान, संभाल के। भाई साहब, इस बार बात होगी असली कलेश पर, और वो भी जज के सामने। और आपका पैसा वसूल होगा ये तो लग ही रहा है। जितनी कलेश, जितना ड्रामा, उतने ही मजे। तो बात ऐसी है कि इस बार आपके पैसे वसूल होने वाले हैं जब कॉमेडी होगी, भर भर के कलेश, और उसमें अक्षय कुमार के साथ न पुराना सर्किट जो मेरठ से एलएलबी पास करके 2013 में वकील बन गया था, पर स्पेलिंग थोड़ी गलती करता है। प्रोसिक्यूशन का प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है, प्रोसिक्यूशन का प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है, प्रोसिक्यूशन का प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। और उसने जो कारनामे किए किसी से छुपे नहीं है, आप सबने देखे होंगे। इसके बाद अक्षय कुमार जॉली के किरदार में आए तो लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है। अरशद ही ठीक था, पर अक्षय ने अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों को वो कमी महसूस नहीं होने दी। अब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो भाई साहब, कलेश तो होना तय है, और वो भी कोर्ट में। और इन दोनों के बीच में पिसने वाले हैं जज त्रिपाठी जी, जो अपने आप से ज्यादा जॉली नाम की बीमारी से परेशान रहते हैं। इसको यहाँ से, इससे पहले कि मुर्गा लेकिन अब ये दोनों जॉली जो बड़े वाले हैं, जज त्रिपाठी का जीना हराम करने आ रहे हैं। जज त्रिपाठी का क्या हाल होने वाला है वो उनके एक डायलॉग से पता चलता है कि क्या तबाही मचने वाली है कोर्ट में। स्वीकार करें जनाब। नहीं, मुझे कुछ स्वीकार नहीं है तुम्हारा। और जज त्रिपाठी की जिंदगी में ये निरूपा राय की एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत। कोर्ट रूम नाम सुनते ही दिमाग में आता है केस पर गंभीर बहस चल रही होगी, मोटी मोटी फाइलें और बड़े बड़े वकील। पर यहाँ पर जो हाल होता है उससे तो भगवान ही बचाए। लेकिन भाई, जॉली एलएलबी मतलब एक दिल्ली वाला और दूसरा कानपुर वाला। अब ये दोनों आ गए हैं, ये दोनों अदालत में केस तो लड़ते हैं, पर इनके औंधे तरीकों से ऐसा मजा आता है कि पैसा वसूल है। वो सीन याद है आपको जब अरशद वारसी से जज त्रिपाठी पूछते हैं, ये एलएलबी कहाँ से की आपने? हाँ, कहाँ से एलएलबी की है आपने? जी लॉ कॉलेज मेरठ। एप्लीकेशन में ही स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, प्रोसिक्यूशन का प्रोस्टिट्यूशन लिख। और अदालत बन जाती है पूरा की पूरा कॉमेडी का अड्डा। अब आते हैं अक्षय कुमार पर। भाई, इनकी एंट्री सबसे अलग थी। बच्चों की परीक्षा चल रही थी और ये मास्टर जी बनकर उन्हें नकल करवा रहे थे। सोचिए, वकील की पहली झलक ही ऐसी हो, कोर्ट रूम से पहले नकल कराते जॉली भाई। अब सोचिए, इस बार एक नहीं बल्कि दो दो जॉली अदालत में आमने सामने होंगे, तो बेचारे जज त्रिपाठी का क्या हाल होगा। यानी इस बार कोर्ट में हंसी नहीं बल्कि हंसी का असली महाभारत होने वाला है। पर मैं एक बात आपको बता दूं, अगर यहाँ पर दोनों जॉली की बात हो रही है तो जज त्रिपाठी की बात नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। दोनों फिल्मों में असली मजा सिर्फ वकीलों की लड़ाई में नहीं बल्कि जज त्रिपाठी के रिएक्शन में था। जांगिया बदलने से दस्त नहीं रुक जाते। ए भगवान, कभी वो आंखें घुमा देते, कभी माथे पर हाथ रख लेते, और कभी बस चुपचाप बैठ जाते। कई बार तो लगा था कि उनके मन में यही चल रहा है कि काश आज छुट्टी ले लेता। उनका हर ऑर्डर अपने आप में पंच लाइन था। कोर्ट रूम में चाहे कितनी भी अजीब दलीलें क्यों न रखी जाएं, ऑडियंस की हंसी हमेशा जज त्रिपाठी पर आके टिक जाती है। और अब इस बार आ रहा है सबसे बड़ा धमाका, जॉली एलएलबी 3 में। इस बार एक नहीं बल्कि दो दो जॉली अदालत में भिड़ेंगे। आ गए ये दो जॉली मेरी जिंदगी बर्बाद करने। अरशद वारसी और अक्षय कुमार की फाइट देखने लायक होगी। दोनों की स्टाइल अलग है, दोनों की टाइमिंग अलग है, और बीच में बेचारे जज त्रिपाठी। टीजर आप सबने देखा ही होगा। कोर्ट अब मुकदमे का नहीं, कॉमेडी का अखाड़ा बनने वाला है। कभी अरशद का ताना, कभी अक्षय का मजाक, और जज त्रिपाठी बीच में ऐसे जैसे किसी ने दोनों हाथों में पटाखे पकड़ा दिए हो। वकील साहब, जांगिया बदलने से दस्त नहीं रुक जाते, ये डायलॉग भी खूब चर्चा बटोर रहा है। भाई, पहली 10 करोड़ में बनी थी जिसने 30 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन दूसरे पार्ट ने 117 करोड़ नेट इंडिया में और करीब 197 करोड़ वर्ल्ड वाइड की कमाई की थी। मतलब कॉमेडी और कोर्ट ने पैसा भी खूब कमाया और तालियां भी। और अब जल्दी आने वाली है फिल्म, तो अब तीसरे पार्ट का सभी को है इंतजार कि कितनी कलेश, कितना हंगामा और कितना ड्रामा होगा, लेकिन आपको आएगा मजा, ये बात तो तय है। तो दोस्तों, आपका फेवरेट जॉली कौन है, अरशद या अक्षय या जज त्रिपाठी? नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि इस बार असली जज आप ही हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सिनेमा 70mm को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए सिनेमा 70mm, क्योंकि हम कहानी दिल से कहते हैं।